चोपटा, टुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल। ये नाम सुनते ही अगर आपके मन में स्नो कवर्ड ट्रेल्स, बुरांस के फूल, सरियल सनराइजेस और पीक व्यू स्लैश हुए, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। ये ट्रैक्स उत्तराखंड के मोस्ट पॉपुलर, इजी एंड सीनिक ट्रैक्स हैं और अगर आप प्लान कर रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय गाइस, मैं हूं आरव और आज मैं आपको देने वाला हूं चोपटा, टुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल की परफेक्ट 3 या 4 दिन की आइटनरी, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है पर्सनली। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले करते हैं इस ट्रैक का ओवरव्यू। तो बेसिकली 2 पॉपुलर रूट्स हैं, देवरिया ताल टू चंद्रशिला बाय रोहिणी बुग्याल। ये एक प्रॉपर मल्टी डे ट्रैक है जिसमें आप समिट तक पहुंचते हो थ्रू फॉरेस्ट एंड एल्पाइन मेडोज। बट रिमेंबर, इस ट्रेल पे गाइड लेना मैंडेटरी है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोलो ट्रेकर्स को अलाउ नहीं करता। अब उसका सोल रीजन ये है कि आपको कोई पेव्ड ट्रेल नहीं मिलेगी, कोई पाथ नहीं मिलेगा, पूरा जंगल है, तो आपके खोने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उसका रिस्क ना लेकर आप एक गाइड हायर कर लो। और दूसरा ऑप्शन है दोनों ट्रैक्स को सेपरेटली करना, जो मैंने किया था। और इस वीडियो में हम उसी रूट की बात करने वाले हैं। दोनों ट्रैक्स का मजा अलग ही है। चंद्रशिला से वो व्यूज अबव द क्लाउड्स लिटरली, और देवरिया ताल पे चौखंबा का वो रिफ्लेक्शन। दोनों ही ट्रैक्स अपने आप में रिवॉर्डिंग है। सबसे पहले, चाहे आप दिल्ली, बैंगलोर या मुंबई से हो या कहीं से भी हो, आपका बेस पॉइंट होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। अगर बाय ट्रेन आ रहे हो तो हरिद्वार प्रेफर्ड है, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेन ऑप्शंस भी ज्यादा मिल जाते हैं। ऊखीमठ के लिए भी काफी सारी बसेस मिल जाती है। बाय फ्लाइट नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में। वहाँ से आपको आधा घंटा दूर ऋषिकेश पड़ेगा और 40-50 मिनट दूर आपको हरिद्वार पड़ेगा। हरिद्वार से आपको अर्ली मॉर्निंग बसेस मिल जाएगी, एज अर्ली एज 4 AM बसेस स्टार्ट हो जाती है फॉर ऊखीमठ। एंड वहाँ से लास्ट बस आपकी सुबह के 6-7 बजे तक जाती है, तो वो आप वहाँ जाके पता कर लेना बस अड्डे से। हरिद्वार के बस अड्डे से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाती है फॉर ऊखीमठ, एंड ऋषिकेश से भी काफी ऑप्शंस है। ऊखीमठ से आपको काफी सारी शेयर टैक्सीज मिल जाएगी फॉर चोपटा। वो पूरे टाइम ही चल रही होती है, वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे लोग भरते जाते हैं वैसे वैसे वो टैक्सीज निकलती है। एनीवेयर अराउंड 150 to 200 रुपीज आपका फेयर पड़ेगा फ्रॉम ऊखीमठ टू चोपटा पर पर्सन। अच्छा, एक बोनस टिप, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी टू चोपटा फ्रॉम दिल्ली। जिंगबस ने अपना एक ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम दिल्ली टू चोपटा डायरेक्टली। बेसिकली वो क्या करते हैं, आपको दिल्ली से ऋषिकेश ले जाते हैं बाय बस, एंड देन वहां से शेयर टैक्सी जाती है डायरेक्टली टू चोपटा। एंड अप्रोक्सीमेटली मेरे को 2000 रुपीज का पड़ा था। वो काफी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल था फॉर मी। अब चोपटा पहुंचते ही आपको अकोमोडेशन ढूंढना है। बेसिकली चोपटा में काफी सारे होम स्टेज आपको मिलेंगे, वहाँ पर होटल्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी। टुंगनाथ ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको काफी सारे होम स्टेज सराउंडेड मिल जाएंगे, एंड मेरे हिसाब से कन्वीनियंट वही रहेगा, क्योंकि आपको सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करना है तो बेस्ट रहेगा कि आप वहीं स्टे ले लें। एनीवेयर अराउंड 600 to 1000 आपको एक रूम मिल जाता है फॉर अ डे। इसमें अराउंड 3 से 4 लोग आराम से फिट आ सकते हो, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल। आई मीन, मैं अप्रैल एंड में गया था और मुझे ये रूम मिला था फॉर 800 रुपीज, एंड मैं अकेला था। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, टुंगनाथ में भी आपको काफी सारे स्टेज मिल जाते हैं। जब मैं गया था तब मंदिर नहीं खुला था, तो स्टेज भी बंद थे, पर अब वो चालू है, तो आप वहां पर भी ले सकते हो फॉर अर्ली हेड स्टार्ट फॉर द ट्रैक एंड इफ यू वांट टू कैच द सनराइज। तो डे 1 आपका बेसिकली निकल जाएगा पूरा का पूरा ट्रैवल में चोपटा पहुंचने तक। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करें। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली ट्रैक की। हम चोपटा टू चंद्रशिला ट्रैक, ये ट्रैक स्टार्ट होता है आपका इधर चोपटा से ही, एंड ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है टिल टुंगनाथ। ये जो ट्रेल है वेल मार्क्ड है एंड इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आता है, तो आराम से आप चलोगे तो कर सकते हो इजी। आई पर्सनली स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग एट अराउंड 3 AM टू कैच द सनराइज एट द चंद्रशिला पीक। तो हमें ऑफकोर्स फ्लैश लाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा था, एंड अगर आप रिकॉर्ड करोगे अपनी पूरी जर्नी को तो इट्स रिकमेंडेड कि आप एक फ्लैश लाइट, हेडलाइट लेके चलो, या फिर एक फ्लैश लाइट ऐसी लेके चलो। फोन से तो बेटर ही होता है, बट आजकल फोन काफी एडवांस्ड है, तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ऑल्सो क्योंकि आप चढ़ते चढ़ते ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी गेन कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ठंड बढ़ती जाती है, तो इट्स बेटर टू लेयर अप, लेयर्स कैरी करो अपने। हमें तो पर्सनली बादल ही मिल गए थे सराउंडेड बीच बीच में, तो उस चक्कर में हमें एक्चुअली में जैकेट ही पहनना पड़ा पूरे टाइम, तो इट्स बेटर टू कैरी लेयर्स विद यू। टुंगनाथ मंदिर इज द हाईएस्ट शिवा टेंपल इन द वर्ल्ड एट 12,000 फीट। मंदिर अप्रैल एंड तक बंद था जब मैंने किया था, अभी ओपन है, तो थोड़ा क्राउड एक्सपेक्ट करना ड्यू टू चारधाम एज वेल। फ्रॉम टुंगनाथ द चंद्रशिला समिट इज 1.5 किलोमीटर्स अहेड, बट ये 1.5 किलोमीटर्स को आप हल्के में तो मत ले लेना। वो टुंगनाथ की तरह पेव्ड पाथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली आपको पहाड़ ही चढ़ना पड़ता है, और है भाई काफी स्टीप है, तो इट्स बेटर टू हैव ट्रेकिंग शूज। वैसे तो मैंने काफी लोगों को चप्पलों में करते हुए देखा था। ऑल्सो कैरी ट्रेकिंग पोल्स विद यू, बिकॉज आपको नीचे उतरने में भी काफी हेल्प करता है, स्पेशली आपकी नीज को बचाएगा भाई। और स्पेशली अगर आप स्नो के टाइम पे जा रहे हो या फिर बारिश होगी आपके टाइम पे, तो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस ऑलरेडी एंड बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसी वजह से अप्रैल, मई एंड अक्टूबर, नवंबर आर द बेस्ट मंथ्स टू विजिट हियर, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली वेदर क्लियर ही रहता है, पर क्योंकि वेदर आजकल अनप्रेडिक्टेबल है तो कुछ नहीं पता यार कब बारिश हो जाती है। स्टिल इट इज रिकमेंडेड कि स्प्रिंग और ऑटम के महीने फॉर दिस ट्रैक। अगर आपको क्लियर वेदर चाहिए तो आपको पीक्स देखने एंड ऑल, पर अगर आपको बर्फ चाहिए तो आप बर्फ में भी काफी हद तक ये ट्रैक कर सकते हो। एट चंद्रशिला विच इज अराउंड 12,100 फीट, आप बादलों के ऊपर होते हो,
लिटरली सनराइज से पहले पहुंचोगे तो ऐसे सरियल व्यूज मिलेंगे आपको, लिटरली आपका कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता। यू हैव टू बी देयर टू विटनेस इट। चौखंबा, नंदा देवी, केदारनाथ डोम जैसे फेमस पीक्स भी आपको यहाँ से क्लियरली दिख जाएंगे अगर वेदर क्लियर हुआ तो ये आपका डे 2 चल रहा है। तो डे 2 पे आप अपनी ट्रैक स्टार्ट करोगे फ्रॉम चोपटा टू चंद्रशिला। अब ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद जिसको आपको आराम से 5 से 6 घंटे लग जाने चाहिए फॉर एन एवरेज पर्सन विद बेसिक फिटनेस स्पेशली, उसके बाद आप ट्रैक डाउन करो नीचे एंड हैव योर ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर सारी विलेज। चोपटा में आपको खाना टेस्ट में भी डिसेंट मिल जाता है और रेट्स में भी डिसेंट मिल जाता है। वैसे तो चोपटा से ही आपको काफी सारी शेयर टैक्सीज मिल जाती है एंड अगर आपको नहीं मिलती है, मतलब मेरे को तो नहीं मिली थी पर्सनली, मेरे को एक पर्सनल व्हीकल करके जाना पड़ा विच कॉस्टेड मी अराउंड 1200 रुपीज जस्ट फॉर मी। इट्स बेटर अगर आपको लोग मिल जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो बेटर रहेगा कि आप वहां से ऊखीमठ के लिए शेयर टैक्सी ले लो जो आपको तकरीबन वही 200-250 रुपए की पड़ेगी। नीचे आने के ज्यादा पैसे लिए थे हमसे भी पर्सनली, पता नहीं क्यों, पर फिर भी वहां जाके आपको सारी की टैक्सीज काफी मिल जाएंगी क्योंकि वहां से यूजुअली लोग जा रहे होते हैं डायरेक्टली टू सारी फॉर देवरिया ताल टू चंद्रशिला वाला ट्रैक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब दोपहर में अगर आप 2 से 3 बजे तक भी सारी पहुंच जाते हो एंड अगर आप थके हुए नहीं हो तो भी आप देवरिया ताल ट्रैक कर सकते हो। अगर आप थके हुए हो तो इट्स बेटर टू टेक अ स्टे इन सारी। 1000-1500 का आपको एक कमरा मिल जाएगा इन सारी एंड नेक्स्ट डे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी देवरिया ताल की ट्रैक। तो देवरिया ताल ट्रैक 2.5 किलोमीटर की अप हिल हाइक है एंड इट इज इजीली डूएबल इन 2 to 3 आवर्स। ये ट्रेल काफी सीनिक है और एंड में आपको देखने को मिलती है देवरिया ताल लेक जहां पर आपको चौखंबा का मिरर रिफ्लेक्शन मिलता है लिटरली। ऊपर आपको टेंट और रूम्स दोनों अवेलेबल होते हैं। टेंट स्टार्टिंग एनीवेयर फ्रॉम 1000 रुपीज, रूम्स स्टार्ट एट 1500 रुपीज। मेरे को पर्सनली 1000 रुपए में एक कमरा मिल गया था। वो कमरा 3 से 4 लोग आराम से अकोमोडेट कर लेगा 1000 रुपए में। इट्स अ ग्रेट डील। अगर आपने डे 3 पे ट्रैक स्टार्ट करी है तो आप दोपहर में पहुंचोगे और दोपहर में अगर आपने पहुंच के देख लिया कि क्लियर स्काइज एंड आपको मिरर रिफ्लेक्शन दिख रहा है चौखंबा का, तो इट्स बेटर कि आप वापस नीचे आ जाओ बिकॉज आपने नीचे स्टे ले ही रखा होगा। बट अगर आपको नहीं दिखा है तो इट्स बेटर टू स्टे देयर एंड स्टार गेज। आपको तारे भी दिखते हैं वहां पर। मेरे को पर्सनली नहीं दिखे तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, मेरे टाइम में बारिश हो गई थी, बट दैट इज देयर। एंड सुबह उठ के आपको चौखंबा का क्लियर व्यू मिलता है बिल्कुल ऐसा एंड इट्स लिटरली सो सररियल टू वॉच गाइस। अब यहाँ पर आई गए हैं तो हम बात कर लेते हैं कंबाइंड ट्रैक की जो कि सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए। तो ये ट्रैक आपकी जाती है देवरिया ताल से ही। वैसे तो चोपटा से भी आप कर सकते हो बट देवरिया ताल ज्यादा कॉमन है, वहीं से स्टार्ट होती है यूजुअली ट्रैक्स। जो भी आप पैकेज लोगे वो देवरिया ताल से स्टार्ट होएगा। तो इसका पाथ होता है देवरिया ताल वाया रोहिणी बुग्याल, ब्रुज गली, टुंगनाथ टू चंद्रशिला। ये फुल 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है एंड द गाइड इज कंपल्सरी एज आई टोल्ड यू बिफोर। गाइड की कॉस्ट एनीवेयर अराउंड 1200 to 1800 पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप एंड द सीजन यू गो देयर इन। ट्रैक करने का बेस्ट सीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, स्प्रिंग के महीने और ऑटम के महीने, यानी कि अप्रैल में या फिर अक्टूबर नवंबर बेस्ट रहता है बिकॉज आपको क्लियर वेदर मिलता है, क्लियर स्काइज, नो बारिश, नथिंग। नहीं तो अगर आपको स्नो चाहिए तो आप स्नो में भी कर सकते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑल इन ऑल मेरी सजेस्टेड आइटनरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो डे 1 पे हम ऑब्वियसली जाएंगे ऋषिकेश से चोपटा पहुंच के आप वहाँ पर स्टे करोगे। फिर डे 2 पे अपनी ट्रैक स्टार्ट करोगे चोपटा टू टुंगनाथ टू चंद्रशिला बैक टू चोपटा। फिर वहां से आप सारी जाओगे, सारी विलेज में एक स्टे लोगे अगर आपको लेना है तो। अगर आप थके नहीं हो तो बेस्ट है कि आप ऊपर डायरेक्टली वहां जाके स्टे ले लो फॉर अ नाइट। डे 3 पे आप देवरिया ताल की ट्रैक करोगे, वो आपके ऊपर है। अगर आप वहाँ स्टे लेते हो तो आप डे 4 तक एक्सटेंड करोगे, नहीं तो आप वापस भी आ सकते हो देख के एंड देन वापस आप रिटर्न कर सकते हो वहाँ से डायरेक्टली बैक टू योर बेस। एंड ऑल्सो यू कैन ऑब्वियसली फ्लिप दिस एज पर योर प्रेफरेंस, यानी कि आप देवरिया ताल पहले कर लो फिर चोपटा करो। सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू। तो हाँ, ये थी मेरी पर्सनल आइटिनरी फॉर चोपटा, टुंगनाथ, चंद्रशिला एंड देवरिया ताल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, इवन अभी भी लोग मेरे से पूछते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो अर्ली। कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैक, मे यू हैव क्लियर वेदर, मे यू सी ऑल द पीक्स। तो मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स एंड हैप्पी ट्रेकिंग।